प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। प्रणबदा महामहिम प्रणब मुखर्जी हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन में कदम रखने के साथ ही इस दक्ष राजनेता से कई उम्मीदें भी जुड़ गई हैं। सबसे अहम ये कि क्या वे देश चलाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे या फिर कहीं रबर स्टैंप बनकर तो नहीं रह जाएंगे। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. पद और गोपनीयता की शपथ के साथ प्रणब मुखर्जी ने देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया। प्रणब देश के 13वें राष्ट्रपति हैं। या इस तरह देखिए तो उनसे पहले 12 राष्ट्रपति रह चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो बाकी 12 से अलग होंगे। वो इसलिए क्योंकि आजादी के बाद आज तक शायद ही कभी किसी राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन की खिड़की से बाहर झांका हो। देश की आजादी के पिछले 65 सालों में कई बार ऐसे किस्से, ऐसे वाकये पेश आए जब राष्ट्रपति को अहम फैसले लेने पड़े। बात ये नहीं कि पद की गरिमा को ठेस पहुंची या नहीं, बस ये है कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का इस्तेमाल और बेहतर हो सकता था। फिर विचार उठता है कि क्या हमारे राष्ट्रपति के हाथ कहीं हमारे संविधान ने तो ही नहीं बांध रखे हैं? क्या हमारी राज व्यवस्था ही ऐसी है कि अपने आप में सर्वशक्तिमान होते हुए भी राष्ट्रपति शक्तिहीन हो जाता है? क्या इस पूरे तंत्र में बदलाव की जरूरत है? आज जब रायसीना हिल्स में प्रणब दा ने पैर जमा दिए हैं, तब ऐसे सवाल फिर से उठने लगे हैं। प्रणब दा एक कुशल राजनेता रहे हैं और उनका सियासी जीवन इस बात का गवाह है। राष्ट्रपति बनने से पहले तक जिस कुशलता से उन्होंने अपने लिए वोट जुटाए, वो सिर्फ प्रणब ही कर सकते हैं। जाहिर है प्रणब दा कठपुतली बनने वालों में से नहीं है, तो क्या आने वाले दिनों में वो कठपुतलियां नचाएंगे? प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए कहा कि वो संविधान की रक्षा करेंगे, उसकी गरिमा बनाए रखेंगे और ये सब निर्भर करता है कि वो खुद किस तरह की भूमिका निभाएंगे। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए, जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर आशुतोष, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, अमिताभ द्विवेदी, जो चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में पढ़ाते हैं, डॉक्टर वीके तिवारी, जो चुन्नी यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और अजय जग्गा, जो पेशे से वकील हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। आशुतोष, जिन हालात में प्रणब दा बने हैं राष्ट्रपति, उसमें उनसे जो पिछले राष्ट्रपति हैं, उनसे क्या अलग किस्म की भूमिका की आशा कर सकते हैं और क्या वो एज इट इज कंटिन्यू करेंगे? जैसे शुरू में जो बातचीत हुई, मुझे नहीं लगता कि दलजीत जी, मुझे लगता है कि प्रणब दा एक रबर स्टैंप तो नहीं रहेंगे, एक इफेक्टिव प्रेसिडेंट रहेंगे और अपनी भूमिका निभाएंगे। और जैसा कि बताया गया समाचार में भी कि वो उनकी एक बड़ी लंबी राजनीतिक पारी रही है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञाता हैं और उन्होंने जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस को बड़े करीब से देखा, प्रैक्टिशनर रहे हैं वो। तो अभी जो स्थिति बन रही है, जिस तरह से आप देख रहे हैं पॉलिसी पैरालिसिस है गवर्नमेंट का, यूपीए गठबंधन में कितनी दरारें आ रही हैं, एनडीए गठबंधन में भी काफी दरारें पहले भी आ चुकी हैं। 2014 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या होगा कुछ पता नहीं। क्षेत्रीय दल जो है बहुत ज्यादा वो एम्बिशियस हो रहे हैं। क्षेत्रीय नेता आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मुलायम सिंह की बात मैं कर रहा हूं। तो इस स्थिति में जो 2014 में जो समीकरण बनेगा चुनाव के बाद, उसमें राष्ट्रपति की भूमिका बड़ी अहम होनी है। दूसरी बात, जो गठबंधन की सरकार के चलने में हम देख रहे हैं जो गतिरोध बार बार आ रहा है, तो उसमें मुझे लगता है राष्ट्रपति एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। भले ही वो पर्दे के पीछे निभाएगा, सामने नहीं निभाएगा। उसमें प्रणब दा का जो एक पूरा स्पेस रहा है, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में भी जब प्रणब दा विपक्षी नेताओं को चुप करा देते थे, जब लोकपाल पे बहस हो रही थी उन्होंने बिठा दिया था, बड़े बड़े नेताओं को बिठाया था। तो उनकी एक पहुंच है, उनका एक कद है, राजनीतिक कद है, एक राजनीतिक अनुभव है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो एक बड़े ही सफल राष्ट्रपति बनेंगे, जैसी मेरी आशा है। हाँ जी, द्विवेदी जी, कहा जाता है कि जो प्रणब मुखर्जी हैं वो बाय इम्पल्स पॉलिटिशियन हैं, तो उनकी ये जो इम्पल्स है वो कैसा काम कर पाएगी राष्ट्रपति भवन में? उम्मीद तो ये क्लियर ही है कि इम्पल्स उनकी कहीं ना कहीं देश को फायदा पहुंचाएगी, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी से ऊपर निकले। जब तक वो बाहर नहीं निकल पाते
तब तक उनकी इंपल्स जो है एक पार्टी को तो फायदा पहुंचा पाएगी, लेकिन देश को फायदा होगा कि नहीं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। 2014 में जैसे सर ने कहा कि बहुत एक्टिव भूमिका निभानी है और निभाएंगे, लेकिन वो एक्टिव भूमिका किसके लिए, देश के हित में या एक पार्टी के हित में, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह। आपकी क्या एप्रीहेंशंस हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरी जहां तक का अपनी सोच है उसके हिसाब से वो एक पार्टी के ही प्रभाव में कहीं ना कहीं वो बने रहेंगे। हाँ जी, तिवारी जी, दोनों बातें स्पष्ट हैं। एक तो उनसे ज्यादा एक्टिव जो प्रेसिडेंट होने की अपेक्षा की जा रही है, और दूसरी साइमल्टेनियसली उनसे एक आशंका भी है कि वो पार्टी के साथ चलेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो जो एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोकतंत्र में ये एक चुनाव हुआ है और ये 13वें राष्ट्रपति बने हैं, और इनकी तरफ से संविधान की जो रक्षा करने की बात है वो दोहराई जा रही है, और संविधान का बनना, भारतीय रिपब्लिक का बनना, ये सारे इतिहास में, भारत देश के इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जब संविधान बन रहा था तब भी कई आशंकाएं बनाई जा रही थी कुछ उन लोगों से, जैसे मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाए हर नागरिक को। उन दिनों में ये नहीं हो पाया, जब 63 साल के बाद हो पाया है। क्या राष्ट्रपति होते हुए पिछले राष्ट्रपति ने 1.5-2 साल में उसकी रक्षा करने की कोशिश की है या नहीं की है? सो एक तो वो जो बलिदान दिए गए भारत के जो आजादी का संघर्ष था, उसके बाद संविधान का बनना, और अब उस संविधान में कोई ऐसी बात आए और उस संविधान की कोई वायलेशन करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है कि सारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उनको संविधान की रक्षा करनी है। वो एक रबर स्टैंप है या नहीं है, मैंने कई थोड़ी डिबेट्स मैं भी देखता रहा हूं। मुझे ये मेरी एक धारणा है कि राष्ट्रपति के तौर पे उसको रबर स्टैंप कहना मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। राष्ट्रपति संविधान का रक्षक भी है, संविधान को लागू करवाने वाला भी है, और उसको इन सभी बातों के लिए ध्यान रखना चाहिए, और परमपिता की भी ये एक जिम्मेवारी बनती है, राइट। और ये जरूरी है कि जो मतलब कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ पूरा तालमेल उनका होना चाहिए। जग्गा जी, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? नहीं, मैं समझता हूं कि इस समय देश के सामने एक बड़ा अजीब माहौल है, क्योंकि ये जो प्रणब दा आए हैं, ये शायद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सीधे वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन की ओर गए हैं। इनका जो अनुभव है, जो राष्ट्रपति है बेसिकली वो एक तरह से हमारा संवैधानिक हेड है। जो पार्लियामेंट करती है उसका जो अल्टीमेटली मोहर है वो राष्ट्रपति से लगती है। पास्ट में जो राष्ट्रपति आते रहे हैं उनके पास इस तरह का अनुभव नहीं था, इस तरह के टैक्टिक्स नहीं थे, इम्पासे या जाम कैसे पार्लियामेंट में ब्रेक किया जाता है वो नहीं थे। सबसे पहली बात कि प्रणब दा के पास वो सारे अनुभव हैं, और प्रणब दा के पास वो सारा एक्सपीरियंस है कि राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन मैं इनके साथ सहमत हूं, वो पार्टी से बाहर निकलेंगे या नहीं, लेकिन हम इसलिए खुश हैं कि एटलीस्ट एक आदमी जो है, अगर उसकी विल पावर है और वो राष्ट्रपति के जो पावर्स है उनको यूज करना चाहे, करना जानता है, तो देश के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। लेकिन इफ जरूर लगा हुआ है अगर वो अपनी पार्टी से बाहर निकलते हैं। हाँ जी, आशुतोष, एक तो बात बहुत स्पष्ट है कि वो अनुभवी हैं, लेकिन दूसरा है कि जिस हालात में इस वक्त देश है वो भी एक डिमांड कर रहा है। इन दोनों बातों का कहीं समन्वय हो पाएगा? देखिए, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। जो जग्गा साहब ने कहा, नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति बने, उसके साथ जो वीवी गिरी थे, ये दोनों एक बहुत ही कद्दावर नेता थे, और इनको राजनीति में वो मुख्यमंत्री भी रहे। नीलम संजीवा रेड्डी राजनीति में अच्छा एक्सपीरियंस था और माने हुए खिलाड़ी थे। उससे पहले जो लोग आए हैं, उससे पहले जो राजनीति में रहे और एक्टिव रहे। प्रणब दा की खासियत मैं मान सकता हूं, जग्गा साहब की उसको मैं तस्दीक करना चाहता हूं कि नेशनल पॉलिटिक्स में रहे। दूसरी बात, बड़ी बात है कि कम से कम 2 पारियां उनकी कही जा सकती है। एक बार 73 से 84 तक जब वो वित्त मंत्री बने, उसके बाद दोबारा फिर वापस वो प्लानिंग कमीशन में गए, प्लानिंग कमीशन से वापस वित्त मंत्री तक। आप देखिए 73 में वो शायद जूनियर मिनिस्टर बन गए, तो बड़ी लंबी पारी खेली और नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स खेली है। नीलम संजीव रेड्डी सब क्षेत्रीय दल के छत्रप थे कांग्रेस के, इनकी नेशनल राजनीति में रहे। दूसरी बात,
मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे जी। कभी ये मास लीडर रहे हैं प्रणब? वही तो मैं उस पर राज्यसभा का वोट लेके अंदर आए हैं। नहीं, आप कैसे ये उनके हाथ में जाता है, आप मेरी बात समझें, उनके हाथ में जाता है, क्योंकि देखिए वो कभी दलीय राजनीति, पहली बार चुनाव जीते मेरे ख्याल में 2004 में, तो उस तरह से वो बहुत उस तरह के मतलब जो जमीनी ऐसा नहीं कहा जा सकता वो राज्यसभा से आते हैं, वो दलगत राजनीति चुनाव हारते रहे ना। प्रणब दा चुनाव हारते रहे। प्रणब दा उन लोगों में थे जिनको कहा गया कि चूंकि इंदिरा गांधी के करीब हैं इसलिए वो जमीनी नेता कभी नहीं रहे। नीलम संजीवा रेड्डी ये सब जमीनी नेता रहे, जमीन से उठकर आनी पड़ेगी, तो ये इनके फेवर में जाता है। मैं तो इस तरह से देखता हूं कि इनके फेवर में जाता है। दूसरी बात की लोकसभा में जब भी उन्होंने या राज्यसभा में उनकी बहस का स्तर बहुत ऊंचा रहा और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भी रहे। लोकपाल बिल में भी जो उन्होंने भाषण दिया था मुझे अभी भी याद है, तो अभी कह भी रहे हैं वो, तो इस तरह से मुझे लगता है कि देखो अभी मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं दलीय जी, अभी की जो स्थिति है ना, अभी की स्थिति में एक राजनीतिक सूझबूझ का व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनने लायक है। यहां पे मैं मुलायम सिंह जी की बहुत मतलब क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, यू आर हैप्पी विद दैट। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में। द्विवेदी जी, जैसे एक बात शुरू से कही जा रही है कि राष्ट्रपति जो संविधान की रक्षा की शपथ लेता है वो पिछले 65 साल से होता आ रहा है, लेकिन 65 साल का जो हमारा तजुर्बा है उसमें बहुत सारे हालात बदले हैं। तो उस हिसाब से जो राष्ट्रपति की भूमिका है वो अब आपको क्या लगता है कि उसमें क्या तब्दीली आई है?